विशेष ब्रह्मचारियों ध्यान रखनी है कि आप इस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन करेंगे उसके साथ ये विशेष ध्यान रखेंगे कि आप अपने आप की उन्नति के साथ अपने माता पिता का नाम, अपने गुरुकुल आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय का नाम, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे देश की उन्नति के साथ साथ। मैं विशेष आप जो भी सीख जाए आपके मन में कहीं भी आने की संभावना बनी रहती है, उसको कभी भी आने मत देना। मेरी इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। आपने गुजरात में और राजस्थान में पतंग को उड़ते देखा होगा। पतंग अपने आप अकेली बहुत ऊंची उड़ती है, लेकिन किसी के सहयोग और सहारे के बगैर वो उड़ नहीं सकती। पतंग ऊपर उठी, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पतंग ऊपर उठी और दाएं बाएं गुड़कने लगी। पतंग ऊपर उठी और दाएं बाएं गुड़कने लगी और हवा का तेज झोंका पाकर ऊपर 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 उड़ने लगी। भूल गई वो उस डोर को, भूल गई उस डोर को जिसमें वो बंधी थी, जिसमें वो डोर थमी थी। हवा का तेज झटका लगा, टूटी डोर, फटी पतंग और काट में खड़े हुए लूट लिया। कहीं आपके साथ ऐसा न हो। और एक जाते रहते, एक जो कवि ने कहा है कि सामने आपका लक्ष्य है ऋषि दयानंद के नाम को, उसके सपनों को, उनके सपनों को साकार करना। क्या कि सामने रखकर लक्ष्य पर नहीं तो नहीं, सामने रखकर लक्ष्य बढ़ाओ कदम पर नजर ही नहीं तो मुद्रा ही नहीं। सामने रखकर लक्ष्य बढ़ा दो कदम, कर नजर ही नहीं तो नजारे नहीं, और फैसला करके सागर में उतरो यही, तुम नहीं ये सागर के धारे नहीं, तुम नहीं ये सागर के धारे नहीं। अगर पथ से भटके तो मंजिल नहीं मिलेगी। ऋषि दयानंद के नाम को, आपको नाम को रोशन करना है, माता पिता के नाम को रोशन करना है, आज गुरुकुल महाविद्यालय के नाम को रोशन करना है और अपने गुरु को नाम भी रोशन करना है। पथ से भटके तो मंजिल नहीं मिलेगी। अरे कहीं मोती तो मिले पर किनारे नहीं, कहीं मोती तो मिले पर किनारे नहीं। बंदे में बढ़ो, गुरुकुल के सहयोग से आगे बढ़ो। अब औरों के आगे कर, औरों के सहारे नहीं, अब उनके सहारे नहीं। धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। मल्लखंभ का प्रदर्शन हो रहा है। अब तक ब्रह्मचारी सोमदेव, कैलाश आदि ने विभिन्न आसनों का प्रदर्शन मल्लखंभ पर किया है। अभी ब्रह्मचारी रमेश बहुत ही कठिन आसन हमारे सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ब्रह्मचारी रमेश निश्चित आसन, शीर्षासन और मकासन की प्रस्तुति। इनसे पूर्व ब्रह्मचारी सुरेश ने पद्मासन, मत्स्यासन, ब्रह्मचारी योगेश ने नमस्कार 3 प्रकार से, ब्रह्मचारी विजय ने पश्चिम और तानासन, शीर्षासन एवं हलासन, ब्रह्मचारी कैलाश ने एक पाद स्कंदासन, ब्रह्मचारी अनुज ने तुलासन एवं चक्रासन की प्रस्तुतियां दी। ब्रह्मचारी जय तुलासन की प्रस्तुति देते हुए सलामी 2 प्रकार से, जोरदार तालियों से ब्रह्मचारी जय का उत्साहवर्धन। ब्रह्मचारी योगेश कर रहे थे, अब सलामी का कार्य आसन जो है वो ब्रह्मचारी जय कर रहे हैं। ब्रह्मचारी जय तुलासन करते हुए, इनसे पूर्व ब्रह्मचारी रमेश से मकासन,
चक्रासन। सलामी दो प्रकार से दोनों दिशाओं में। आप इस मलखंब के बाद में हाथ लगा सकते हैं। कितना चिकना इस पर रन्नी के तेल आदि से इसको चिकना पाउडर के द्वारा किया जाता है। कितना फिसलता है देखिए अपनी भुजाओं पर वह प्रदर्शन दिखाते हुए। केवल कंधे के सहारे पूरे शरीर का भार मलखंब के द्वारा सलामी अतिथियों का, सभी अभिभावकों का, पधारे हुए आर्य भद्र पुरुषों का, जो कि राजस्थान से नहीं अपितु भारत के प्रत्येक कोने से यहाँ पधारे हैं। ब्रह्मचारी सुरेश पद्मासन करते हुए ब्रह्मचारी सुरेश के द्वारा पद्मासन, जो कि जमीन पर लगाना हमें असंभव प्रतीत होता है। देखिए मत्स्यासन, पद्मासन, मत्स्यासन, मछली की तरह आकृति संस्कृत में नाम है और जिन पशु पक्षियों के नाम से यहाँ आसन होते हैं उनके जैसी जो उनमें चेष्टा गुण शक्ति वह प्राप्त होती है। ब्रह्मचारी हीरालाल, ब्रह्मचारी हीरालाल ओंकार आसन कर रहे हैं। देखिए गर्दन पर इन्होंने पांव रखा है। ओंकार आसन, ओम की स्तुति का ओंकार आसन, ओंकार आसन ब्रह्मचारी हीरालाल। समतल भूमि पर भी यह असंभव जो हमारे सामने पिंडी पर पद्मासन करके दिखा रहे हैं। जोरदार तालियों से इस ब्रह्मचारी का उत्साहवर्धन। कई महानुभावों का हमें अमूल्य सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन सभी का परमपिता परमात्मा परिवार सुखी एवं उज्ज्वल भविष्य रखे ऐसी कामना करते हैं। पद्मासन केवल मलखंब की एक छोटी सी स्थिति पर। ब्रह्मचारी अनुज, ब्रह्मचारी अनुज हमारे समक्ष तुला आसन करके दिखा रहे हैं। चक्र आसन करके हमारे समक्ष मलखंब भवन ब्रह्मचारी अनुज द्वारा उत्तम प्रस्तुति। तुलासन की प्रस्तुति इन्होंने दी अपने हाथों पर पूरे शरीर का भार रखकर। यह जो हम संगीत सुनते अनेक वेदों में ऐसे कलाओं का वर्णन राम ब्रह्मचारी एक पाद स्तंभ आसन कैलाश ब्रह्मचारी हमारे समक्ष लगाते हुए एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, बहुत्तमम। ये 50 भी कर सकता है लेकिन समय की न्यूनता। जोरदार तालियों से ब्रह्मचारी का उत्साहवर्धन। ब्रह्मचारी बलराम कक्षा 8 का छात्र है। उसके द्वारा मलखंब पर थाली 10 लेठियां लगाएंगे और अब थाली चक्र के रूप में घुमा रहे हैं ब्रह्मचारी बलराम। हम जानते हैं श्री कृष्ण का चक्र और उनके भाई बलराम का हल हम सब उस इतिहास से परिचित हैं। अपने अंगुली पर थाली को चक्र के रूप में घुमाते हुए और देखिए कैसा सुंदर संतुलन बनाते हुए आपकी तालियां और आपकी सहयोग राशि हमें निरंतर प्राप्त हो रही है। बलराम ने अपने बल का प्रस्तुतिकरण दिया। जैसे यह ब्रह्मचारी ऊपर चढ़ रहा है उसको 10 रंग कहते हैं उल्टी दिशा में। ब्रह्मचारी सोमदेव मलखंब पर असी का प्रदर्शन करते हुए। संस्कृत में इसे असी कहते हैं, तलवार। देखिए ब्रह्मचारी सोमदेव हमारे समक्ष तलवार संचालन करते हुए अद्भुत एकाग्रता के साथ वो तलवार का प्रदर्शन कर रहे हैं। अद्भुत, ऐतिहासिक, अवर्णनीय इन ब्रह्मचारियों का यह शारीरिक कौशल हमें अपने गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता हुआ
सोम देवता को हम सभी परिचित सोमदेव विमान आसन विमान की तरह अपनी स्थिति बनाए कर हम सबके समक्ष कक्षा 7 का छोटा ब्रह्मचारी रामकरण रामचरण कक्षा 7 का कनिष्ठ ब्रह्मचारी कक्षा 7 का ब्रह्मचारी यानी एक ही वर्ष सीखता हुआ है मयूर आसन के रूप में ब्रह्मचारी रामचरण बहुत ही सुंदर मोर की आकृति मयूर आसन पद्म मयूरासन मलखंभ पर पद्म मयूरासन की अद्भुत प्रस्तुति। जी हाँ मयूर आसन से अपने पेट संबंधी रोग दूर होते हैं पाचन शक्ति तेज होती है। यह सबसे छोटा कनिष्ठ ब्रह्मचारी सार्थक कक्षा 6 में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ, आयु लगभग 11 वर्ष है। अब मल्लखंभ पर वो अपनी प्रस्तुति दी। ब्रह्मचारी सार्थक भावनगर से ब्रह्मचारी पार्थ अस्माकं समक्षे पश्चिमोत्तानासनं करोति। पश्चिमोत्तानासन करते हुए अभिवादन करते हुए संतुलन बहुत ही सुंदर अपने ध्यान शक्ति एकाग्रता को इतना छोटा ब्रह्मचारी इतने ऊंचाई के फिट पर भी वृक्षासन ताड़ासन आदि की इनकी एकाग्रता ही हमें यह संदेश देती है हमें भी प्रतिदिन प्रातःकाल आधा घंटा योग अवश्य अपने जीवन का अंग बनाकर शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत प्रथम शुद्ध निरोगी काया ब्रह्मचारी राकेश हमारे समक्ष आसन करते हुए आपने फोटो खींची वीडियो खींची वीडियो नहीं फोटो वीडियो तो खींच रहे भैया। अच्छा ब्रह्मचारियों के उत्साहवर्धन में हमें सहयोग राशि से ज्यादा आप सभी के कर्तव्य होने की आवश्यकता है। ब्रह्मचारी अनुज और सार्थक भक्त पद्मासन देखिए कितना शरीर को मजबूत बनाना बहुत ही सुंदर इस प्रस्तुति पर आप सबका हमें तालियों द्वारा इन ब्रह्मचारियों को उत्साह बढ़ाया। ब्रह्मचारी कैलाश और सार्थक दोनों मिलकर कोई नया आसन करेंगे मलखंभ पर। मलखंभ पर स्तूप पिरामिड जिसे गोकुल कहते हैं वह हमारे समक्ष कुछ 4-5 स्थितियां इन ब्रह्मचारियों के द्वारा अपने शारीरिक कौशल का जो इन्होंने 7 दिनों में ही विकास किया है। जी हाँ वर्ष भर तो यह प्रतिदिन जमीन पर आसन करते हैं। मलखंभ पर ब्रह्मचारी कैलाश के कंधे पर सार्थक बैठ रहे हैं और ये लोग कोई नया आसन करेंगे। श्रीमती जी गायत्री धर्मपत्नी उमेश जी परिहार एडवोकेट जालौर की ओर से ब्रह्मचारियों के व्यायाम के साधनों को खरीदने के लिए 11,000 रुपये सहयोग राशि प्रदान किया जाता है। गायत्री बहन जी श्रीमान रामदत्त जी भाटी शिवगंज वालों की उन्होंने 11,000 रुपये व्यायाम के साधनों को खरीदने के लिए प्रदान किया, उनका बहुत धन्यवाद। मल्लखंभ स्तूप के रूप में जिसका हमने नाम रखा है घोड़े की आकृति यह स्तूप बनाए जा रहे हैं। ₹200 कृष्णाराम जी आर्य नागौर द्वारा, 500 रुपया सूरज शास्त्री जो कि गुरुकुल के स्नातक है और उनके गांव के साथियों द्वारा अजमेर। जिग्नेश जी चुनियालाल जी पटेल भावनगर द्वारा 100 रुपया
शिवलाल जी सोनी अहमदाबाद द्वारा 500 रुपया राजेश्वर जी आर्य बिहार द्वारा, 1000 रुपया आर्य समाज संकेश्वर जिला पाटन द्वारा, 500 रुपया गुमान सिंह जी राव भिनमाल द्वारा, 500 रुपया आर्य परिवार की माताओं द्वारा कमल की प्रस्तुति, कमल जिसे हम श्रेष्ठ पुष्प मानते हैं, इन ब्रह्मचारियों द्वारा कमल पुष्प बनाते हुए स्तुति बनाते हुए पकड़ के ऊपर करने वाला नहीं है बड़ा जा ब्रेक ये गुरुकुल के विद्यार्थी रहे श्री गोविंद जी आर्य दाऊदपुर पाटन द्वारा ब्रह्मचारियों के घी के लिए 11,000 रुपया प्रदान किया गया है। गोविंद जी गुरुकुल के विद्यार्थी रहे हैं, उनके द्वारा 11,000 रुपया प्रदान किया गया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ की तरह एक ऊंचाई तक स्तुति बनाना, जिसके लिए मजबूत कंधे, मजबूत जंघें, शरीर में ध्यान शक्ति प्राणायाम के द्वारा। बाहर हमारा कैंटीन चलाते हैं श्री गोपाल जी प्रजापत देलवाड़ा के निवासी हैं, उनके द्वारा गोपाल जी प्रजापत देलवाड़ा द्वारा 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। विभिन्न पिरामिड स्तूप बना रहे हैं ब्रह्मचारी। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में हम वसुधा का कल्याण न भूलें। ये ब्रह्मचारी ही इस वसुधा का तृणवंत विश्वमार्यम शब्द को सार्थक करेंगे। जो वेद वाक्य बहुत ही सुंदर हमारे समक्ष शारीरिक प्रस्तुति देते हुए अद्भुत कला का प्रदर्शन। कोई हिम्मत वाला रे, जाल बदल सा निकल पड़ा, ये दल मत वाला रे, यह ब्रह्मचारियों का दल है। विजय जी पीछे की और सभी लाइटें चालू कर दें, आवश्यकता है रसोई में, पंडाल में, और यहाँ भी सभी जितनी बड़ी लाइटें चालू।